नमस्कार। मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और दोस्त आज बात करते हैं राजनीति। राजनीति टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि एक यही ऐसा टॉपिक होता है जो आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर पान के खोखे, हर चाय की दुकान पर होता हुआ मिल जाएगा। और ये ऐसा नहीं है, ये सदाबहार है। ये हमेशा टॉपिक गर्मा गर्म रहता है, कहीं पर भी आप इसकी बात उठा लो और जिस राज्य में जाओ उस राज्य में। इंडिया में तो ये फेमस है, इंडिया का चाहे वो कोई सा भी प्रदेश हो, जहाँ देखो राजनीति राजनीति राजनीति। वो कहते हैं कि जो राजनीति करते हैं वो एक गेम है और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो ही सिर्फ इस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल इसकी बात ना करते हुए मैं आपको आज बात करता हूँ कि ऐसे 3 काम जो आपको राजनीति में सफलता दिला सकते हैं। आज ऐसे 3 कामों के बारे में बात करेंगे जो आपको राजनीति में कहीं ना कहीं सफलता दिला सकते हैं। और बहुत हद तक मैंने उसे स्टडी भी किया है कि हाँ, शायद वो चीज़ सही है कि हम अगर राजनीति के इच्छुक हैं तो उन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो 100% आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मिलेगी। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि आप लगे रहो लगे रहो। मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं कि कभी हमने सोचा नहीं थी कि इसकी ये इस पद पर पहुंच जाएगा और वो वहाँ पे पहुंचा। तो बस आज उन्हीं की बात बात करते हैं। तो बात को लंबा ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं राजनीति के नंबर 1 टॉपिक की। वो है अपने मानसिक स्तर को बड़ा बनाएं। जी हाँ, मतलब राजनीति में बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नर्वस होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहना पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी ऊपर वाली मानसिकता है, वो ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। हम कहते हैं हमें नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हमेरा अपना मानसिक स्तर जो है हमेशा ऊंचा रखना है। हमेशा ये रखना है कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, हाँ मैं विधायक बन सकता हूँ, हाँ मैं सांसद बन सकता हूँ, हाँ मैं जिले का अध्यक्ष बन सकता हूँ। वो चीज़ अगर आपकी मानसिकता है तो आप राजनीति में 100% सफल होंगे। और जब आपने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया है, आपकी मानसिकता ही छोटी है, आपकी मानसिकता ही चिल्लर कमाने की है, तो शायद आप उस पद तक ना पहुंच पाए जो आप बनना चाहते हैं या आप जो करना चाहते हैं। तो राजनीति में सबसे बड़ा फंडा मैं मानता हूं कि हमेशा अपना मानसिक स्तर जो है ना मजबूत रखिए, अपना मानसिक स्तर ऊंचा रखिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहिए और आप हमेशा काम पे लगे रहिए। जितना आपका मानसिक स्तर जो है मजबूत होगा, जितना ऊंचा होगा, जितना आप बड़ा सोचेंगे, उतना ही आप कहीं ना कहीं राजनीति में सक्सेस होंगे, वहीं आप बड़े नेताओं में लोकप्रिय होते चले जाएंगे। और वो जो आपका कहते हैं ना कॉन्फिडेंस हो, बोलने का एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि आप जो लोगों से बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो आपके विचार कहाँ से आ रहे हैं। उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगी, आपको अपने इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, आपको समाज शास्त्र के बारे में जानना पड़ेगा, आपको राजनीति शास्त्र के बारे में जानना पड़ेगा, आपको इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना इतिहास रचा है, जितने भी हमारे बड़े महापुरुष हैं। तो वो आपका मानसिक स्तर ऊपर हमेशा के लिए हो, मतलब ऊपर रहेगा अगर आप उनको पढ़ते रहेंगे। तो पहला टॉपिक था कि अपने मानसिक स्तर को हमेशा मजबूत रखिए, बड़ा रखिए, बड़ा सोचते रहिए। और आपको जो भी करना है, जो भी बनना है, उसके बारे में रिपीट करते रहिए अपने दिमाग को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ये मत सोचो कि कितना समय लगेगा। ये 1 2 4 साल का काम नहीं होता, 8 10 साल का काम नहीं होता। इसमें बहुत समय लगता है। आप उठा लीजिए मंडेला जी को, आप अब्राहम लिंकन जी को, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और आखिर में जाके इनको कहीं सफलता मिली है। तो ये चीज़ें अपना मानसिक स्तर हमेशा ऊंचा रखिए और समय दीजिए। नंबर 2 टॉपिक आता है जनता की, जनता में पकड़ बनाना, जनता की समस्या सुनना। जी हाँ, आप कहीं पर भी रहते हैं, आप गली में, मोहल्ले में, गांव में, प्रदेश में, शहर में, जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसकी समस्याएं ना हो। और बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो बेचारे पुलिस थानों तक नहीं जा सकते, चौकी तक नहीं जा सकते। वो इतना डर लगता है उन लोगों को जो आम इंसान होता है। वो छोटा सा काम कराने के लिए एक कैफे पे नहीं जा सकते, अपने जनसेवा केंद्र पे नहीं जा सकते कि भैया तुम करा देना, भैया तुम करा देना। उन लोगों को क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, वो आपको सोचना है। तो ये चीज़ जो आती है,
राजनीति में मानता हूँ कि इतने लोग परेशान होते हैं, मतलब जो परेशान है, अगर उनकी समस्याएं सुनने लगे, जो एजेंडा कहते हैं हम जिसे, कोई अच्छा आपका एजेंडा लिया है, तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सच के साथ हो, आप लोगों के साथ हो, आप समाज के साथ हो, आप अच्छे मुद्दे के साथ हो, तो लोग आपसे इतनी तेजी से जुड़ेंगे, आपको हमेशा बेस्ट कहेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो बंदा जमीनी स्तर पे काम कर रहा है वो कभी कभार राजनीति की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं चढ़ता। उसका साथ, उसका क्या कहते हैं, हमेशा लोग साथ में रहेंगे, दूसरों की हाँ में हाँ जरूर मिलाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि हाँ ये लड़का सही है, ये हमारे काम आया था। और आपके जो काम आया है, आपको भी अगर जब वो कुछ करता है, वोटिंग मतलब होता है, चुनाव लड़ता है, तो आप उसके साथ लगे रहेंगे। तो आज अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, वो हर जगह ज़रूरत है, चाहे वो विधायक में हो, जिला पंचायत में हो, जिला पंचायत अध्यक्ष में हो, सांसदी में हो, या मुख्यमंत्री पर हो, किसी पद पर भी हो, अच्छे लोग की आज भी ज़रूरत है जो जनता के लिए तैयार है। तो सबसे पहला है कि अगर आपको ग्राम प्रधान भी लड़ना है तो आप वो सोच लिए कि मैं ग्राम प्रधान कैसे जीत सकता हूँ। मैं सबसे छोटा स्तर ग्राम प्रधान होता है, तो वो अगर आपने समस्या समझ ली लोगों की, तो आप फिर कोई भी इलेक्शन हो, मैं मानता हूँ नहीं हार सकते। बस शर्त यह है कि आप लोगों की समस्याओं को समझ जाएं कि क्या है, तो वो ग्राम प्रधान से ही समझ में आएंगी कि ग्राम प्रधान किन किन लोगों के काम आता है, कैसे कैसे काम आता है, वो लोग के लिए कितना तैयार रहता है, ये लोग के लिए कितनी आवाज़ उठाता है। तो आपको जनता में पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर तीसरा आता है संगठन। संगठन में ही शक्ति होती है। जी हाँ, ये संगठन की शक्ति जो मैंने बताई है कि आप कितना भी बड़ा अपना अकेला कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। जैसे मैंने दूसरा टॉपिक बताया, जनता में पकड़। जनता में पकड़ तभी आएगी जब आप किसी संगठन से जुड़े होंगे, किसी बड़े संगठन से जुड़े होंगे। अभी आपने कोई चुनाव लड़ा, चुनाव तो लड़ा आपने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यार वो जो है पार्टी का बंदा है, वो उस संगठन से जुड़ा हुआ है, भैया तो सही है, लेकिन यार वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि पार्टी के लोग उनके साथ हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो जनता के लिए पकड़ बना रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो किसी तरीके की, तो आपको एक संगठन में भी प्रॉपर मजबूती से रहना चाहिए, संगठन में पकड़ बनाना चाहिए, संगठन के दिशा निर्देशों पे चलना चाहिए, संगठन के मतलब बात जो संगठन निर्देश दे रहा है उस पर चलना चाहिए, और संगठन में अपनी मजबूती, अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे हमेशा मिल के रहना चाहिए। और जो बंदा संगठन से जुड़ा है, कहते हैं ना एकता, मतलब अनेकता में ही एकता है। तो जितने बड़ा सबका संगठन होगा, जितना मजबूत आपका संगठन होगा, उतने ही मजबूत आप होंगे। ये जिस तरीके से आज बात करते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की, भाजपा कार्यकर्ताओं की, तो भाजपा की कार्यकर्ता कहते हैं ना कि आज जो भी इलेक्शन है उसकी छवि क्या है, कैसे लड़ रहा है, कौन विधायक की लड़ रहा है, सांसद ही लड़ रहा है, लेकिन वो नाम जो होता है पार्टी पर जीतता है, वो मोदी के नाम पर जीतता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अपने संगठन को इतना मजबूत कर रखा है कि जो भी बंदा अगर बीजेपी का टिकट से लड़ जाए, तो मैं मानता हूँ आज की डेट में अगर उसके थोड़े से भी कर्म अच्छे हैं, थोड़े से भी काम अच्छे हैं, तो उसको कोई नहीं हरा सकता, उसकी थोड़ी सी भी जनता में पकड़ है। तो ये चीज़ें होना चाहिए कि एक संगठन, मजबूत संगठन से आप जुड़े रहना चाहिए। और लास्ट और आखिरी मैं अपना टॉपिक बताता हूँ। आपको एक लीडर होना चाहिए, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, आपको बोलना सीखना चाहिए। आपको कहीं पे भी स्टेज पे खड़े कर दिए जो, तो आपको अपने मुद्दों को सही तरीके से उठाना भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारी काबिलियत है और हम अपनी परेशानियों को स्टेट पे जाके या 50, 100, 1000 लोगों में नहीं बोल पाते हैं, तब भी हम शायद राजनीति में सक्सेस ना हो। तो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जहाँ पे भी हमें मौका मिले 8-10 लोगों में, वहाँ पे उठ के बोलना चाहिए, या हो सकता है शीशे के सामने हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बोलना आना बहुत ही ज़रूरी है राजनीति में। जो आपको बड़ा सक्सेस लोगों में अपनी गिनती करानी है, या बड़ा कोई मंत्री या नेता बनना है, तो आपको पकड़, मतलब बोलने की पकड़ होना चाहिए। तो इसी वार्तालाप के साथ मैं आज विराम देता हूँ। नमस्कार। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।